जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। और बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। बैठक में यूपी सरकार के बजट को मंजूरी मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। हर सेक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए बजट में क्या कुछ रहेगा, इसको लेकर नजर बनी हुई है। लेकिन बड़ी जो जानकारी है वो ये है कि बैठक में यूपी सरकार के बजट को मंजूरी दी जाएगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज ये कैबिनेट की बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। यूपी विधानसभा में आज पेश होगा सबसे बड़ा बजट। बजट का आकार 9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है और यह बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। सबसे बड़े बजट का सबसे बड़े आकार वाला बजट होगा। मेधावी बेटियों को स्कूटी देने का वादा पूरा हो सकता है। शिक्षा मंत्री शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद भी की जा रही है। तो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस रहेगा। यूपी के बजट में कई बड़ी घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज का जो बजट है यूपी का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि हर वर्ग आज यूपी के वित्त मंत्री से उम्मीदें लगाए बैठा है कि उसके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ जरूर होगा। चाहे वो महिला हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, व्यापारी हों, किसान हों। बजट से पहले सीएम योगी ने पोस्ट किया है। तो बजट से पहले सीएम योगी की ओर से एक पोस्ट सामने आया है। विकास समृद्धि के दशक का साक्षी बन रहा है यूपी। 10वीं बार सर्व समावेशी विकास का बजट हमारी प्रतिबद्धता का दशकीय प्रमाण है ये बजट। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बजट को लेकर न केवल खुशी जाहिर की है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट समावेशी बजट होगा। सभी वर्गों का विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखा जाएगा। और आज पेश होने वाले बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किसने क्या कहा, जरा सुनिए। ये सर्व समाज का बजट है और खास तौर से जो हमारे फोकस क्षेत्र हैं प्रारंभ से ही रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो अथवा श्रमिक वर्ग हो या वंचित वर्ग हो, उसको विशेष रूप से फोकस किया गया। सर, महिलाओं के लिए क्या कुछ इस बजट में विशेष रहने वाला है? अब ये तो उत्सुकता आपकी तभी शांत होगी जब विधानसभा में बजट प्रस्तुत हो जाएगा। सर, बजट को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा है उसको विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है। वो लोग तो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। जीरो अपराध के पर टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि जो बेटी आकार बढ़ा, बेटी व्यवस्था बढ़ी, उसको धरातल पर उतारने में सफल हुए। तो जो प्रदेश कभी अपने अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए असहज महसूस करता था, वही ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो भी तस्वीरों में इसके पहले आपको नजर आ रहे थे और किस तरीके से इस बजट को पेश करने से पहले वहां तैयारियां चल रही हैं, उसकी ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज का ये बजट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। यूपी के बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है और ये इसलिए भी क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी कड़ी में विपक्ष की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि बजट चुनावी बजट हो, लेकिन अगर चुनावी बजट हो और उस बजट के पेश होने से आम जनता को, यूपी की जनता को अगर फायदा होता है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसी को लेकर हम बात करेंगे, ज्यादा जानकारी भी हासिल करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ गए। लालचंद, आज का ये जो बजट है, क्या उम्मीद की जाए इस बजट से और हर वर्ग के लिए क्या कुछ खास इसमें रह सकता है?
देखिए, आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज योगी सरकार अपना जो बजट है वो पेश करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी की निगाहें यहाँ पर देखने को मिलेगी, सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि आज सरकार जब 11 बजे सदन में जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो बजट पेश करते हुए दिखाई देंगे। और ये माना जा रहा है कि इस बार का बजट काफ़ी भारी भरकम बजट रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 9 लाख करोड़ का ये बजट से ज़्यादा रहने वाला है। और ऐसे में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है, क्योंकि जैसा कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। यानी कि यह माना जाए कि विपक्ष भले ही कह रहा हो कि चुनावी बजट हो, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, चाहे जो योजनाओं को विस्तार देने की बात की जाए, उसको लेकर यह बजट रहने वाला है। सबसे बड़ी बात की जो युवा हैं, किसान हैं, महिला हैं और जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी ये बजट जो है खास रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने को लेकर काम कर रही है। ऐसे में हर बार आपने देखा होगा कि बजट जो है बढ़ चढ़कर जो है पेश किया जाता है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, उत्तर प्रदेश में जो युवा है उनको रोजगार मिल सके, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, कानून व्यवस्था बेहतर हो सके, इसके स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके। इसको लेकर यह बजट काफी खास जो है रहने वाला है, क्योंकि हम जहां पर मौजूद है, ये वित्त मंत्री का ही आवास है। और देखिए, वित्त मंत्री जी यहां पर जो है मौजूद हैं अपने आवास पर, और यहां पर जो है अभी पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद वो जो उनका बजट का पिटारा है वो लेकर यहां से जो है आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास भी थोड़ी दूर पे है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पर जो है कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद बजट को मंजूरी दी जाएगी, और बजट को मंजूरी मिलते ही जो है सदन में 11 बजे पेश किया जाएगा। और इस बार का बजट काफी कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो को भी बजट जो है विस्तार के लिए जो है दिया जाएगा। लखनऊ मेट्रो को विस्तार के लिए बजट दिया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से 8वां वेतन लागू करने को लेकर भी ये बजट जो है खास रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2026 में जिस तरीके से 8वां वेतन लागू करने की घोषणा की जा सकती है, इसको लेकर भी ये बजट खास रह रहा है। उसमें 15 लाख से ज्यादा जो राज्य कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही आप देखिए, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनको पेंशन दी जाती है, उनके लिए भी एक अगर 8वां वेतन लागू होता है तो उसके लिए भी एक बड़ी घोषणा आज मानी जाएगी। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा कि जो बजट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से अगर हम पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट जो है 8 दशमलव से ज्यादा जो है लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया था। इस बार 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश होने वाला है। आज 11 बजे जब सदन में वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगे तो सभी की निगाहें यहां पर टिकी होंगी। जी बिल्कुल लालचंद, क्योंकि सरकार अपने अंतिम वर्ष में है और एक बड़ा वादा मेधावी जो छात्राएं हैं उनसे किया गया था, वो था स्कूटी देने का। तो क्या आज ये वादा भी पूरा कर सकती है सरकार? पहली बात। दूसरा, शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक हैं वो भी सरकार से बहुत ज्यादा आस लगाए बैठे हैं। कहा जा रहा है कि उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो उनके लिए भी ये बजट खास हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2027 का चुनाव है और विधानसभा, उसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र भी काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने की बात करें, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम युवा उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार का बजट काफ़ी कुछ खास योगी सरकार उन युवाओं के लिए भी लाएगी। उनके लिए एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा, जिससे कि जो है जो युवा हैं उनको जो है नौकरी मिल सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो स्कूटी की बात कही थी, स्कूटी को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार लगातार जो है जो युवतियां हैं उनको दिया जा सके, इसको लेकर भी ये बजट काफी खास रहने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो 60 साल से ऊपर महिलाएं हो चुकी हैं उनको बसों में निःशुल्क सुविधा मिल सके, इसको लेकर भी सरकार जो है इस बार के बजट में पेश कर सकती है और उनको सुविधा दे सकती है। यानी कि माना जाए चाहे सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है इस बार का रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम लगातार सरकार ने किया है, और शायद यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार का बजट में सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका लालचंद। आप इस बड़ी खबर पर इसी तरीके से नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, जरा सुनिए आप। आज उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आने वाला है। ये प्रदेश के इतिहास का आंकड़े के लिहाज से सबसे बड़ा बजट है। ये आधारभूत संरचना को मजबूती देगा, प्रदेश के विकास को गति देगा और पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो आधारभूत संरचनाएं हैं और उसको स्ट्रेंथन करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और गरीब आदमी जो आम आदमी है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में ये बजट माइलस्टोन साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा। सर, जिस तरीके से मेडिकल की बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हेल्थ सेक्टर को भी हम बहुत मजबूती देने वाले हैं। प्राथमिक स्तर से लेकर टर्सरी केयर और टर्सरी केयर से लेकर अब हम क्वार्टरली केयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ इस बजट में विशेष? अभी आपको कुछ घंटों के बाद पूरा विवरण हम देंगे। आप ये मानकर चलिए कि महिलाएं, बहनें हमारे प्राथमिक एजेंडे में हैं।